सागर जिला के बंडा जनपद पंचायत की सीईओ की कार्यप्रणाली को लेकर अब जनपद के अंतर्गत पंचायत से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है, जहां सीईओ को हटाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन प्रशासन के मुखिया कलेक्टर को सौंपा गया है। बंडा जनपद के ग्राम सिमरिया से निर्वाचित सरपंचा चंद्राबाई अहरबार के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण सीईओ प्रतिष्ठा जैन की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सीईओ की कार्यप्रणाली के चलते गांव का विकास अवरोध होने का हवाला देते हुए सीईओ के कार्य के प्रति उदासीन रवैया होने पर उन्हें हटाने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी। एससी सरपंच महिला ने इस दौरान सीईओ पर जातिगत भेदभाव के कारण उनका अपमान करने का आरोप भी लगाया है। शिकायतकर्ताओं ने इस दौरान चर्चा कर मीडिया के समक्ष भी अपनी बात रखी और सचिव की पद स्थापना नहीं होने के चलते गांव का विकास अवरोध पड़ा होने के चलते होने वाली समस्याओं से भी अवगत कराते हुए मामले की जानकारी सीईओ को देने पर उनकी शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दिए जाने हो रही परेशानी पर उन्हें हटाने के साथ गांव में सचिव की जल्द नियुक्ति कर विकास कार्यों को गति मिल सके, इसकी मांग भी रखी। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि मामले में इस बार सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन वह आंदोलन करने की राह अख्तियार करेंगे। गांव की विकास के निर्माण कार्य आप जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ की पंचायत आप ही की नहीं सुनी जा रही क्या? नहीं सुनी जा रही। कौन नहीं सुन रहा आपकी? सीईओ मैडम। क्या नाम है आपका? चंद्राबाई। कहाँ से आई हैं? ग्राम से मैं गया। जी सर, इसमें ये तो वो मैडम जाने या हम जाने, हमारे सामने की बात नहीं है सर, लेकिन मैडम कुछ दबाव में है। नहीं तो काम क्यों नहीं कर रहे भाई? कौन रोक रहा है? मैडम है जो सीईओ मैडम है, तो मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते कई बार इनसे मिल चुका। आवेदन देते हैं इनके हाथ में तो वो आवेदन नहीं लेती हाथ में, हाँ वहाँ बाहर जाओ, बाहर दे दो। तो कभी मेरे लिए वहाँ कुर्सी पे नहीं बैठने देती हैं और अपमान करती हैं। मतलब एक तुम हम जानते हैं कि तुम किस जाति के हो, इससे तुम बाहर निकल जाओ, होगा तुम्हारा काम। वही सचिव सर करीब 6 महीने। हाँ, सचिव कब से नहीं है? सचिव 6 महीने से परेशान करे मेरे लिए। पहले जो है कि नहीं सचिव? सचिव मेरे पास मेरी पंचायत में है, हाँ। लेकिन वो सस्पेंड था सर। अब उसको 3 महीने से उसके लिए चार्ज में आया, तो उसके वित्तीय चार्ज उसके पास नहीं है। पैसा निकालने का, पैसा देने का काम कोई बढ़ाने का नहीं, काम पंचायत में कराने का कोई उसका सब बंद है। मैंने मैडम से प्रार्थना करी हाथ जोड़ के कि मैडम मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए कोई सचिव आप दूसरा दे दो। बोली नहीं, वही रहेगा सचिव वही रहेगा, आपका दूसरा नहीं हो सकता। नहीं, मैडम जो मना करती हैं कौन है, क्या नाम है इनका? प्रतिष्ठा जैन। कहाँ पे पदस्थ है? जे बंडा जनपद में। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब एक उनके लिए मैडम के लिए अलग करी जाए वहाँ से और कोई दूसरा अच्छा सीईओ भेजा जाए जनपद पंचायत में, जिससे हमारी पंचायत का कार्यकाल की जांच भी की जाए। और 78 पंचायतों के जो सरपंच है, 78 पंचायतों में संपूर्ण रूप से सभी परेशान हैं, लेकिन उनकी अवस के मारे कुछ कह नहीं पाते हैं लोग। इससे आज हमें करीब 6 महीने से परेशान हैं। जब आज बेबस होने के हो के और कलेक्टर के पास आना पड़ा और 3 बार और पूर्व आ चुके। और मेरे यहाँ आवास देखें आप तो आवास के मतलब विकास में देखें तो आवास हरिजन आदिवासी की आवास में आज वो जो पहले थी कि साड़ियाँ छाए हुए हैं अपनी टपरियों पर और उन टपरियों के भीतर गुजारो कर रहे हैं अपने हरिजन आदिवासी की। कोई कुटी नहीं, कोई विकास नहीं गांव के अंदर। आज वर्तमान में देखें कि मुक्ति धाम नहीं, मेरे यहाँ मुक्ति धाम का मैंने कई बार प्रस्ताव दिया है। मुक्ति धाम नहीं है, किसी गरीब परिवार का कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है अगर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि जहाँ मुर्दा जलने की कोई व्यवस्था नहीं उस जगह, जिसका मैंने कई बार प्रस्ताव दिया, कई बार फाइल बना के तैयार की, लेकिन नहीं सुनाई होती है। इससे मेरे यहाँ एक मतलब गांव मेरा अलग बसा हुआ है जहाँ 70-80 लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल के लिए, तो वहाँ 3 किलोमीटर की रोड कच्ची पड़ती है सर। कीचड़ में से जाना पड़ता? जी, 3 किलोमीटर रूट ज़्यादा कच्ची है कि मतलब उसमें मतलब करीब 2-3 फुट पानी भरा रहता है, जिसमें से बच्चों को निकलने पड़ता है। और स्कूल के लिए जाते हैं, घर के लोग लेने के लिए जाते हैं, रोड को छोड़ने के लिए और फिर लेने के लिए जाते हैं। साथ में नाला आ जाए तो बहने का मुसीबत बनी हुई है सर। इससे मैंने रोड के प्रस्ताव दिए, कई रोड की कोई सुनाई नहीं है सर। और वहाँ पर हर चीज़ की दिक्कत बनी है सर। ये मैं झूठ नहीं बोलता मीडिया के सामने, ये सच दिखा। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी, ग्राम पंचायत सिमरिया छापरी विकास खंड बंडा से। क्या नाम है आपका? जी, जमुना प्रसाद अहरवार। मेरा नाम हीरालाल चौधरी है।
ये सभी ग्रामवासी सिमरिया बंडा से आए हैं और बंडा के आसपास के भी कुछ सरपंच लोग आए हैं। इनका कहना है कि ग्राम पंचायत के जो विकास कार्य हैं उनका प्रस्ताव लेके बंडा सीईओ के पास जाते हैं तो उस पर प्राथमिकता से काम नहीं होते हैं, विकास कार्य अवरुद्ध हैं। साथ ही ग्राम पंचायत सिमरिया में बच्चों को निकलने के लिए जहां स्कूल जाते हैं बस्ती से लोग, तो सड़क पे पानी भरा है, सड़क पे पानी भरा है। 1.5-2 साल से ये समस्या है। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि बच्चे और बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं। लोग अगर बीमार हो जाते हैं तो उनको अस्पताल ले जाने में भी असुविधा होती है। साथ ही जो गरीब अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, जनजाति वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनकी कुटीरों के प्रस्ताव मंजूर नहीं हुए हैं। कई लोग अपने मकानों पे बरसात के इस भयानक बरसात के मौसम में पानी चढ़ाकर काम चला रहे, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा जिला प्रशासन से और मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध है कि कृपा करके वो ग्राम पंचायत सिमरिया में जाएं और सिमरिया में जाके विकास कार्यों का जायजा लें, जिसकी जिम्मेवारी तय कर लें कि इसने लापरवाही की है काम में, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और साथ में यह भी निर्धारण करें कि अभी तक वहाँ सड़क क्यों नहीं बन पाई। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उस ग्रामवासियों को क्यों नहीं मिल पाया, लोगों को कुटीरों का लाभ क्यों नहीं मिल पाया है, राशन कार्ड क्यों नहीं बन पा रहे, राशन की पर्ची उनको क्यों नहीं मिली है और जो मानदेय है लोगों का वह स्वीकृत क्यों नहीं हो पाया है, पर ग्राम पंचायत के भुगतान क्यों रुके पड़े हैं। विकास यात्रा तो प्रदेश भर में निकाली गई, मध्य प्रदेश भर में, सिमरिया में क्यों नहीं निकाली गई? क्या इसलिए छोड़ दिया गया सिमरिया को कि वो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है? मेरा प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि अति शीघ्र इसमें कार्रवाई करें, अन्यथा पूरा अनुसूचित जाति वर्ग का तबका जनहित के इस कार्य में आगे आएगा और इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। जहाँ अनुसूचित जाति के लिए शासन इतनी योजनाओं का लाभ दे रही है, वहीं एक सिमरिया गांव है जो बंडा के पास में है, वहाँ पर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। क्या कारण है कि यहाँ पर लाभ नहीं हो पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो सिमरिया ग्राम पंचायत है वो अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है और अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए जितने भी गिलासवन अधिकारी हैं, जैसे कभी सरपंच महोदय ने बताया कि यहाँ के जो सीएमओ हैं वो भी एक महिला हैं, लेकिन जबकि वहाँ पर अपना कोई प्रस्ताव लेके जाती हैं तो इन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है। इनसे कहा जाता है कि तुम्हें कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, तुम्हें कोई कागज़ देने का अधिकार नहीं है, तुम छोटी जाति के हो, तुम्हारा हम कोई काम नहीं करेंगे। तो इन लोग आज आए थे, हम लोग इनके साथ में थे। इन्होंने कहा कि सीईओ मैडम हमें जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर हमारा कोई काम नहीं करती हैं। जैसा कि इनने मुझे बताया है कि 3 किलोमीटर दूर बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पर लगभग घुटनों बराबर कीचड़ रहती है और बीच में एक नाला पड़ता है। अगर नाला में इतनी बड़ी बरसात में बाढ़ आ जाए तो बच्चे बहने का भी इनके लिए हमेशा शंका बनी रहती है। अभी हमारे जो सरपंच मनोज भाई भी वहीं सायगढ़ पंचायत से हैं, इन नरवा गाँव में इनका टीन सेट हुआ था स्वीकृत 2.5 लाख का। इनने बयाना दे दिया दुकानदार को, उसके बाद भाजपा के जो लोग हैं उन्होंने कहा टीन सेट भी स्वीकृतता जो अस्वीकृत करा दिया। और यहाँ भी इनके यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ना तो इन्हें कुटीर निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है, ना यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है। केवल इनका मूल उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, इन्हें अच्छे से रहने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार दोष भावना से इनके साथ नहीं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है वो तो हितग्राहियों के लिए, प्रधानमंत्री का कहना है हर गरीब के सर पर छत होना चाहिए, तो क्या ये इस योजना का लाभ नहीं पहुँच रहा है? अनुसूचित योजना का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है, बल्कि सत्यता ये है कि प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की कथनी और करनी में अंतर उजागर हो गया है। क्योंकि आज भरी बरसात में जहाँ लगातार 1 हफ्ते की बरसात हो रही है, अभी इतना बड़ा उनका प्रोग्राम होने वाला है पीएम का, उस दिन आप लोग क्या करेंगे? सागर आ रहे हैं, सागर में एक भूमि पूजन करना, हम लोग अब ज्ञापन दे रहे हैं उनको, उनके पास भी कोई ना कोई लेटर पहुँचाएंगे हम लोग और बताएंगे कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। मूलभूत सुविधा है जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जिन्हें दलित कहा जाता है, SC ST के लिए इन्हें कोई मूलभूत की सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाएंगे, बल्कि इनका अपमान किया जा रहा है। 74 साल की आज़ादी के बाद भी SC समुदाय के लोगों का अपमान हो रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे आम व्यक्ति हो।